नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी पार्क में। जैसा कि हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। ये सेकेंड पार्ट है। तो जो वैलेंटाइन एक थे, उनके अनुसार जो व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। बच्चों का व्यक्तित्व जो है जन्म से ही जो उन्होंने अर्जित किया है उसी के आधार पर डिसाइड हो जाता है। व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुण हैं। कौन कौन सा है? जो है पहला खुलापन, ओपननेस होना चाहिए व्यवहार में। चैतन्यता, बहिर्मुखता, बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी नहीं होना चाहिए, वो स्वभाव अच्छा नहीं माना जाता है। और है सतमाति जयंता और स्नायु विकृति। पिछली बार 2017 वाले बैच में ये क्वेश्चन आया था, स्नायु विकृति क्या होती है। स्नायु विकृति एक्चुअली ये नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, उसी पे 1-2 नंबर में लिखने के लिए आया था। बहुत बच्चे समझ ही ना पाए कि स्नायु विकृति होता क्या है। तो ये व्यक्तित्व के 5 प्रमुख गुणों का एक गुण है। अब एक C.W. वैलेंटाइन थे, उन्होंने 1952 में आदतों को 7 भागों में वर्गीकृत किया है। कितने भागों में? 7 भागों में वर्गीकृत किया है आदतों को। किसने? C.W. वैलेंटाइन ने। C.W. वैलेंटाइन ने आदतों को 7 भागों में वर्गीकृत किया है। अच्छा, मान लो कहीं पूछ ले कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किस वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक ने दिया है, तो इनका नाम है विलियम जेम्स। 1 नंबर में आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत चिड़चिड़े होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले व्यक्ति, उस स्वभाव का कोई व्यक्ति हो या बालक हो, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एस्थेनिक। एस्थेनिक क्या होते हैं? सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने वाले और स्वभाव चिड़चिड़े बालक, उनको एस्थेनिक कहते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं। स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व होते हैं? तो जान जाइए कि 7। मान लीजिए आ जाए ऑप्शन में 6, 7, 5, 4, तो आप 7 पे टिक लगाइएगा, ठीक है। अब ये है 1-2 नंबर में पूछा है एक लिखने के लिए कि आत्म जागरूकता को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 2 है, एक सामान्य आत्म जागरूकता, एक व्यक्तिगत आत्म जागरूकता। 2 भागों में, इसमें कुछ ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना, बस जानना कि 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक सामान्य आत्म जागरूकता और दूसरा व्यक्तिगत आत्म जागरूकता। अब स्वभाव निर्धारण जो हम लोग पढ़े थे, किसके 7 तत्व थे, कौन कौन से तत्व हैं, किसी का स्वभाव कैसा होगा, इसके 7 तत्व हैं। पहला संकल्प, पहला क्या है? संकल्प। दूसरा इच्छा शक्ति, तीसरा क्रियाशीलता, चौथा अभ्यास या पुनरावृत्ति, 5वां ध्यान, 6वां निरंतरता और 7वां पुरस्कार एवं दंड। ये 7 तत्व हैं किसी के स्वभाव को निर्धारण करने के। ये 7 तत्व किसी में होते हैं, किसी की इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है, किसी कम होती है, उस हिसाब से व्यक्तित्व का उसी जिसकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छा होगा, बहुत संकल्पी होगा, क्रियाशील होगा, वो व्यक्ति बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा, जहाँ भी जाएगा सफलता प्राप्त करेगा। जिसकी इच्छा शक्ति कम होगी, संकल्प कम होगा, क्रियाशील नहीं होगा, ध्यान नहीं देगा, वो कैसा व्यक्ति होगा? उसका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं होगा, सफलता की तरफ उसका वो बहुत कम होगा, जो प्रोबेबिलिटी होती है कि सफल होगा कि नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तित्व के आधार पर बालकों का वर्गीकरण किया गया है। ये आप लोग जब टेट सीटेट देंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्थैनिक, पिकनिक, एथलेटिक, डायसप्लाटिक ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि स्थैनिक बालक कौन से होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि स्थैनिक बालक कौन होते हैं? चिड़चिड़े एवं सामाजिक उत्तरदायित्व से जो दूर रहते हैं, ये बालक स्थैनिक होते हैं। ये अपने काल्पनिक दुनिया में मस्त रहते हैं। तो ये हमने पीछे पढ़ा और ये आ चुका है, इसलिए 2 जगह इसको मैंने लिखा कि एकदम दिमाग से उतरे ना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा होता है पिकनिक। अगर आप पढ़ लेंगे ना, आपको टेट सुपर टेट में भी ये काम देगा। पिकनिक बालक कैसे होते हैं? ये बहुत खुशमिजाज और सामाजिक होते हैं। ये इनके शारीरिक जो ठिकाने मोटे होते हैं, खाने पीने और सोने में रुचि रखते हैं, ये पिकनिक होते हैं। तीसरा होता है एथलेटिक। एथलेटिक बालक क्या होते हैं? एथलेटिक वही जो गेम्स वाला होता है, जिसमें रेस, गोला फेंक, शॉट, सब कुछ, जैवलिन थ्रो, सब कुछ होता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसको एथलेटिक कहते हैं, वो मत समझिएगा। एथलेटिक एक व्यक्तित्व का प्रकार है। इसके जो बालक होते हैं बहुत व्यवहार कुशल, सामाजिक और क्रियाशील होते हैं। इनकी शरीर रचना ठीक होती है, एकदम परफेक्ट होती है, नहीं कि बहुत ठिगने हैं या बहुत मोटे हैं। और जो डायसप्लाटिक होते हैं, डायसप्लाटिक
इस स्वभाव के व्यक्तित्व जो हैं तीनों एस्थेनिक, पिकनिक और एथलेटिक तीनों प्रकार के का मिश्रण पाया जाता है डायसप्लास्टिक व्यक्तियों में। अच्छा, एक वर्ड है आदत, तो ये आप चारों ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें एक यही ज़्यादा एस्थेनिक पूछा था और तो मतलब ठीक है, आप वर्ड से ही जान जाएंगे कैसा क्या है। अच्छा, आदत आती है। आदत क्या होता है? उस व्यवहार का नाम है जो इतनी बार दोहराया जाता है कि व्यक्ति स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिट्स या हैबियर से हुई है। कोई चीज़ आप 1 महीना, 15 दिन, 2 हफ्ते करिए, जैसे कि हम उठते हैं, सुबह ब्रश करते हैं या नहाते हैं, तो हमारी हैबिट में बन जाता है वो, मतलब हमको बताना नहीं पड़ता, हमारे माइंड में एक क्लॉक होती है, वो सेट हो जाती है ऑटोमेटिक कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, ठीक है। चलिए, एक वर्ड है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता मतलब आएगा तो इंसान को इतनी जानकारी रहती है कि आत्म जागरूकता क्या होती है इसके बारे में, लेकिन हमको इसमें बताना नहीं है फिलहाल। एक अच्छा मतलब डेफिनेशन टाइप होता है कि आत्म जागरूकता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, प्रेरक और इच्छाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना, कि मतलब वो क्या करना चाहता है, उसका चरित्र कैसा है, वो क्या, उसकी इच्छाएं क्या, उसकी भावनाएं क्या हैं। अगर वो उसके बारे में उसको पूर्ण ज्ञान है, मतलब वो आत्म जागरूक है, उसको अपने कमजोरियों और ताकतों से पहचान है, मतलब जानता है कि हम कैसे हैं। ये नहीं कि उसको आर्ट्स विषय में रुचि है तो उसको साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस विषय में रुचि है तो आर्ट पढ़ा रहे हैं, जो गार्जियन करें वही पढ़ रहा है, नहीं, उसको जो जानकारी है उसको पता है कि हम क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से तो जो मन करे वही करना चाहिए ज़िंदगी में। नेक्स्ट है, आत्म जागरूक व्यक्ति जो होता है दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझ सकता है। जो खुद को ही नहीं समझ पा रहा है वो दूसरों को क्या समझेगा। इस वजह से हमको आत्म जागरूक होना चाहिए। 2 डेफिनेशन है, इसको आप जान लेगा, मतलब एग्जाम में आया हुआ है, किसी BTC के एग्जाम में आया हुआ है। एक है आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया है। आदत विशिष्ट परिस्थितियों में स्वचालित अनुक्रिया, ये अपने आप से चलती है। ये कथन किसने कहा था? जेम्स डेवर ने। किसने कहा था? जेम्स डेवर ने कहा था। अच्छा, वस्तुनिष्ठ आत्म जागरूकता के सिद्धांत नामक पुस्तक ड्यूवाल और विक्लांड है, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।